Hello students, this is Hitesh Sharma. Today we are discuss about the numericals of chapter 10. NCERT book, page number 168, question number 2nd. The radius of curvature of a spherical mirror is 20 cm. What is its focal length? हमारे पास जो स्फेरिकल मिरर है उसका अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। पहले हम गिवन लिख लेते हैं, जो हमको गिवन है डेटा। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 20 सेंटीमीटर, तो हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं उसको हमने लिख लिया है 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर का फार्मूला होता है 2f, 2 इंटू फोकल लेंथ, मतलब कैपिटल आर इजिकल्स 2f। जब हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर फाइंड करनी रहेगी तो फार्मूला होता है कैपिटल आर इजिकल्स टू 2f। और अगर हमको फोकल लेंथ फाइंड आउट करना रहता है तो स्मॉल f इजिकल्स टू कैपिटल आर अपॉन 2। कैपिटल आर की वैल्यू क्या है 20, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 20 अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे तो स्मॉल f कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। इट मीन्स हमारी जो फोकल लेंथ है वो कितनी आई है 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज एग्जाम्पल 10.1, पेज नंबर 170. A convex mirror used for rear view on an automobile has a radius of curvature of 3 meter. If a bus is located at 5 meter from this mirror, find the position, nature and size of the image. आइए समझते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। एक कॉन्वेक्स मिरर है जो हम रियर व्यू के लिए यूज करते हैं ऑटोमोबाइल में, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है 3 मीटर। एक बस जो है लोकेटेड है 5 मीटर डिस्टेंस पे फ्रॉम दिस मिरर, तो हमें इमेज की पोजीशन, नेचर और साइज निकालना है। सबसे पहले हमें जो गिवन दे रखा है हम वो लिख लेते हैं। गिवन हमें क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है 3 मीटर, तो हम यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब कैपिटल आर कितना लिख लेते हैं 3 मीटर। अब हमें बस क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, ये बस क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, और जो बस है वो लोकेटेड है 5 मीटर की डिस्टेंस पे फ्रॉम दिस मिरर से, इजंट इट। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने क्या लिख लिया u इजिकल्स टू कितना 5 मीटर। पर आप सोच रहे होंगे यहाँ पे तो 5 मीटर है और यहाँ हमने लिखा -5 मीटर। तो ये जब हम डायग्राम देखेंगे तब आपको ये चीज मैं समझा दूंगा कि यहाँ माइनस हमने क्यों कंसीडर करा है। और हमको फाइनली क्या निकालना है, इमेज मतलब इमेज डिस्टेंस मतलब v हमको निकालना है। चलिए डायग्राम देखते हैं। हमारे पास कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, तो ये हमने यहाँ कॉन्वेक्स मिरर बना दिया। ये हमारा होता है प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर पॉइंट होता है हमारा पोल, ये होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है फोकस। अब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कितना दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में 3 मीटर, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 3 मीटर। अब देखिए ऑब्जेक्ट कितना दे रखा हमको, ऑब्जेक्ट हमको दे रखा है मिरर से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, जो बस है वहां पर उसकी जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है। तो हमने यहाँ लिख लिया, यहाँ पे हमने हमारा ऑब्जेक्ट बना दिया, क्योंकि हमने रूल में पढ़ा था कि ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा राइट हैंड साइड है, और हमेशा हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। तो इसलिए हमने हमारा ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में रख दिया यहाँ पे। और यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड कोई भी लाइट रेज या कोई भी ऑब्जेक्ट जाता है तो उसकी वैल्यू माइनस में होती है। तो इसलिए हमारा जो +5 था, इसलिए हमने यहाँ पे u कितना लिया -5 मीटर। फॉर्मूला देखते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है कैपिटल R इजिकल्स टू 2f। फोकल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है स्मॉल f इजिकल्स टू कैपिटल R अपॉन 2। कैपिटल R कितना दे रखा है 3, तो ये कितना हो गया 3 अपॉन 2। फाइनली हमारे पास स्मॉल f की वैल्यू कितनी आई 3 अपॉन 2। अब हम यहाँ पे मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे जो होता है 1 अपॉन f इजिकल्स टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। f जो होता है वो होता है फोकल लेंथ, v जो होता है इमेज डिस्टेंस और u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। f की वैल्यू रख देंगे अपन 3 अपॉन 2, 1 बाई v एज इट इज, और u की जगह रख देंगे -5। 3 अपॉन 2 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 2 अपॉन 3, 1 बाई v एज इट इज, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा -1 अपॉन 5। 2 अपॉन 3 एज इट इज आएगा, ये माइनस का 1/5 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 1/5 इजिकल्स टू 1 अपॉन v। इसको हम एलसीएम के थ्रू सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 13 अपॉन 15 इजिकल्स टू 1 अपॉन v। और जब हम सिर्फ v लिखेंगे तो ये उलट पलट हो जाएगा, इट मीन्स v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 अपॉन 13। मतलब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 1.15। मतलब हमारी जो इमेज की जो वैल्यू आ रही है 1.15 वो किस में आ रही है, प्लस में आ रही है। और हमें पता है कि हमारा जब v जो है अगर प्लस में आएगा तो इमेज कहीं यहाँ कहीं बनेगी,
अब यहाँ पे जब हमारी इमेज बनेगी तो ऑफ कोर्स प्लस में ही आएगी। तो और हमारी यहाँ पे इमेज क्या रहेगी, उसका नेचर क्या रहेगा, वर्चुअल और इरेक्ट। जो हमारा इमेज जो है उसका जो नेचर रहेगा वो क्या रहेगा, वर्चुअल और इरेक्ट। अब हमें निकालना है साइज। साइज हम निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है -v/u। माइनस एज इट इज आ जाएगा। v की वैल्यू देखिए क्या आई है यहाँ पे 1.15 मीटर, तो हम यहाँ लिख देंगे 1.15 मीटर। u कितना है हमारे पास -5, तो हमने यहाँ पे लिख दिया -5। माइनस से माइनस कैंसिल, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, स्मॉल m इजिकल्स टू 0.3। जब हमारा m इजिकल्स टू कितना है 0.23। मैंने आपको रूल समझाए थे कि अगर m लेस देन 1 होगा तो जो आपकी साइज होगी वो क्या होगी, स्मॉल होगी, और आपका जो m ग्रेटर देन 1 होगा तो आपकी साइज क्या होगी, लार्ज होगी। इजंट इट? तो ये हमारा क्या है, लेस देन 1 है, इट मीन्स हमारी जो इमेज की साइज क्या रहेगी, स्मॉलर रहेगी। तो हमारा फाइनली आंसर क्या रहेगा कि द इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज बाय फैक्टर ऑफ 0.23। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज एग्जांपल 10.2 एनसीईआरटी पेज नंबर 170। एन ऑब्जेक्ट 4 cm in size is placed at 25 cm in front of a concave mirror of focal length 15 cm। क्या दिया हुआ हमें कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी साइज कितनी है 4 cm, is placed at 25 cm in front of a concave mirror। जो concave mirror के सामने फ्रंट में रखा हुआ है ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे, 25 cm की दूरी पे, और फोकल लेंथ कितनी है 15 cm। At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? मिरर से कितनी डिस्टेंस पर किसी स्क्रीन को रखा जाए कि हमको शार्प इमेज ऑब्टेन हो। फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज। हमें इसका इमेज का नेचर और साइज फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेंगे। हमें कौन सा मिरर दिया हुआ है, कॉन्केव मिरर दिया हुआ है, तो हम बनाएंगे कॉन्केव मिरर। ये कॉन्केव मिरर बना लिया। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या क्या दिए हुआ है हमें, ऑब्जेक्ट की हमें साइज दे रखी 4 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ले लेंगे, मतलब स्मॉल एज कितना ले लेंगे 4 सेंटीमीटर। तो ये स्मॉल एज हमने ले लिया यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कॉन्केव मिरर के सामने कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर, मतलब यू कितना हो गया हमारा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और फोकल लेंथ कितनी हो गई 15 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे हमने जो गिवन लिया है, सबसे पहले हम लिखेंगे फोकल। फोकल हमने कितना लिया है 15 सेंटीमीटर। अब 15 सेंटीमीटर स्मॉल एम अपने कितना लिया है -15 सेंटीमीटर। क्यों लिया है, क्योंकि हम मिरर के इस साइड लेफ्ट हैंड साइड बात करो, लेफ्ट हैंड साइड में सारी वैल्यू क्या होती है माइनस की होती है, जैसा हमने रूल में पढ़ा था। तो ये 15 काय का हो जाएगा -15 का हो जाएगा। फोकल लेंथ हमारी कितनी आ गई -15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कितना है हमारा u 25 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखते हैं हम, तो इधर कितना बनेगा u इजिकल्स टू -25 सेंटीमीटर। यहाँ रख दिया हमने -25 सेंटीमीटर। हमारा ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, ये हमने ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर हो गई, तो हाइट कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम आगे सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग फार्मूला 1/f इजिकल्स टू 1/v प्लस 1/u। f कितना है -15, तो -15 ले लिया। 1/v निकालना है 1/u, u कितना है -25। 1/-15 इजिकल्स टू ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस का 1/25 -1/15, ये -1/25 इधर आके प्लस का 1/25 हो जाएगा इजिकल्स टू 1/v। इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -2/75 इजिकल्स टू 1/v। v लेंगे तो कितना हो जाएगा -75/2। जब इससे हम डिवाइड करेंगे तो v की वैल्यू कितनी आएगी 37.5 सेंटीमीटर, और वो किस में आ रही है माइनस में आ रही है। जो हमारी इमेज आ रही है उसकी जो वैल्यू है वो काय में आ रही है माइनस में, तो ऑफ कोर्स इधर की साइड हमारी इमेज बनेगी। अब 37.5, तो यहाँ से यहाँ तक तो देखिए हमारा 30 था, क्योंकि फोकल और जो पोल है इसकी डिस्टेंस कितनी 15, तो यहाँ से यहाँ तक भी होगी 15, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना हो गया 30, और 30 हम यहाँ 36 यहाँ मान लेते हैं, तो हम यहाँ पे कितना मान लिया, ये हमारी इमेज की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो यहाँ हमने हमारी इमेज की वैल्यू मान ली, तो कितनी आई v 37.5, ठीक है। अब इसका नेचर क्या होगा रियल और इन्वर्टेड।
जो हमारी इमेज बनेगी उसका नेचर क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड। हमें पता है कि अगर कॉन्केव में लेफ्ट हैंड साइड इमेज बनेगी और स्क्रीन पे इमेज बन रही है, इट मीन्स रियल बनेगी, और रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड आता ही है। अब हमें इसकी साइज देखना है। साइज देखने के लिए मैग्निफिकेशन का फार्मूला लगाएंगे, m = -v/u, माइनस वी की जगह माइनस ए सिटीज आ जाएगा, वी की जगह -37.5 अपॉन माइनस का 25। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, -3/2। ये तो m की वैल्यू आ गई। m का एक फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज हमको निकालना है अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इजिकल्स टू m। m की वैल्यू रख देंगे -3/2। h डैश की जगह h डैश आ जाएगा। h की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 4, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना -12/2। h डैश की वैल्यू कितना आएगा, -6 सेंटीमीटर। -6 सेंटीमीटर आ गई हमारी हाइट ऑफ इमेज। अब देखिए हाइट ऑफ इमेज यहाँ तक हमने 37.5 हमारी जो इमेज बनी थी उसकी साइज देखेंगे तो ये कितनी 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 6 सेंटीमीटर, और जो नीचे की तरफ होता है उसकी हाइट क्या होती है, माइनस में होती है, तो -6 सेंटीमीटर हमारी साइज आ गई। अब जब साइज आई है तो ये देखिए ऊपर 4 सेंटीमीटर था और नीचे 6 सेंटीमीटर, इट मींस हमारी जो साइज आएगी वो लार्ज बनेगी। द इमेज इज इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज एनसीईआरटी पेज नंबर 171। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है। कॉन्वेक्स मिरर की हमको फोकल लेंथ निकालना है और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको कितना दे रखा है, 32 सेंटीमीटर। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहले हमें क्या क्या गिवन दे रखा है हम वो देखते हैं। गिवन हमें क्या क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसे हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, वह हमें दे रखा है 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमने ले लिया 32 सेंटीमीटर। स्फेरिकल मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 × फोकल लेंथ 2f, मतलब कैपिटल आर इज 2f। जब हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है, लेकिन हमें यहाँ क्वेश्चन में फोकल लेंथ निकालना है, तो हम फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगाएंगे जो होता है स्मॉल f इज कैपिटल R अपॉन 2। कैपिटल R कितना दे रखा हमको 32, तो R की वैल्यू रख देंगे हम 32 और ये हम लिख देंगे पूरा स्मॉल f इज 32 अपॉन 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी f की वैल्यू कितनी आएगी, 16 सेंटीमीटर। इट मीन्स हमारी जो फोकल लेंथ आई वो कितनी हुई, 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड enlarged real image of object placed at 10 centimeter in front of it. Where is the image located? अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ, where is the image located, मतलब हमारी जो इमेज की डिस्टेंस, हमारी जो इमेज है वो कितनी डिस्टेंस पे लोकेटेड है वो हमको फाइंड करना है। फिर क्या दे रखा है, कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड मतलब मैग्निफिकेशन, कितना टाइम्स से 3 टाइम्स, तो हम ले लेते हैं m = 3। और क्या बन रही है, रियल इमेज। रियल इमेज इट मीन्स क्या बन रही है, फिर हम डायग्राम देख लेते हैं। हमारा मिरर कौन सा है, कॉन्केव मिरर, ठीक है। अब कॉन्केव मिरर में रियल इमेज कब बनेगी, इधर की तरफ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब जहां भी जितनी वैल्यू होगी हमारी सारी कितनी होगी, नेगेटिव में। मतलब हमारी जो u कितना आ गया, -10 सेंटीमीटर। मतलब हमारी जो एम हमने लिया मैग्नीफाइड 3 टाइम्स हमने जो लिया है उसकी इमेज क्या है, रियल इमेज, तो कितना आ जाएगा -3। पता है ना, जब रूल बताए थे कि एम अगर नेगेटिव होगा तो इमेज क्या होगी, रियल और इन्वर्टेड। एम पॉजिटिव होगा तो इमेज क्या होगी, वर्चुअल और इरेक्ट। एम ग्रेटर देन 1 होगा तो कौन सी इमेज बनेगी, बड़ी, मतलब एनलार्ज। एम लेस देन 1 होगा तो क्या हो गया, डिमिनिश्ड, मतलब छोटी इमेज बनेगी। और एम अगर 1 होगा तो क्या होगा, = 1 होगा तो सेम साइज होगी। तो हमको पता पड़ गया हमारा कॉन्केव मिरर है और रियल इमेज बन रही है, तो मैग्नीफाइड कितना आएगा, -3। अब ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, कॉन्केव मिरर के फ्रंट में रखा हुआ है, ठीक है। कितने डिस्टेंस पे, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। तो ऑब्जेक्ट कितना आ गया, u कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड है तो क्या रहेगा, -10 सेंटीमीटर। डायग्राम देखते हैं हम। ये कॉन्केव मिरर आ गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। यहाँ सारी नेगेटिव वैल्यूज कंसीडर होती है क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ -10 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम सॉल्व करते हैं कि अब हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा मैग्निफिकेशन का। क्या होता है, -v/u। v हमें फाइंड आउट करना है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -mu। m की वैल्यू कितनी है, -3 और -as रहेगा, और u की वैल्यू कितनी है, -10। इन दोनों का माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 3 × -10, तो कितना हो गया, v = -30 सेंटीमीटर। तो हमारा v कितना है, -30 सेंटीमीटर। इट मीन्स हमारी इमेज कितनी डिस्टेंस से बनी है, 30 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ 10 सेंटीमीटर तो था, तो 3 टाइम्स ज़्यादा हो गया, तो कितना हो गया यहाँ पे
30 सेंटीमीटर। वो कितनी बड़ी इमेज बनी, यहाँ तक बनी इमेज, मतलब कितनी एनलार्ज बनी, मतलब इस पॉइंट से ज़्यादा बड़ी इमेज बनी, मतलब हमारी जो इमेज है वो बड़ी बनेगी। तो इमेज इज लोकेटेड कहाँ हुई, हमको बताना था कि हमारी जो इमेज की डिस्टेंस है वो कहाँ तक है, वो कितनी है। तो कितनी डिस्टेंस आई हमारी 30 सेंटीमीटर, नेगेटिव है क्योंकि हमारी जो इमेज है वो क्या है, रियल। तो इमेज इज लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर एट डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज एनसीईआरटी पेज नंबर 176, क्वेश्चन नंबर 2। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। लाइट जो है वो एंटर कर रही है एयर से ग्लास में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.50। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। तो ग्लास के अंदर हमारी लाइट की स्पीड क्या रहेगी और वैक्यूम के अंदर हमारी लाइट की स्पीड कितनी रहती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमें जो गिवन दिया है हम वो लिख लेंगे पहले। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी दे रखी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो वो लिख लिया हमने। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना दे रखा है हमको, 1.50, तो एनजी से हमने लिख लिया एनजी इज इक्वल्स टू 1.50। फार्मूला होता है हमारा एनजी मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल्स टू कितना होता है, C/V। लेकिन हमको क्या निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट निकालना है ग्लास की कितनी है, तो Vg ले लेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास Vg शो करते हैं C/ ये Ng इधर आ जाएगा, तो C/Ng, C की वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ और Ng की वैल्यू कितनी 1.50। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारी क्या आई स्पीड ऑफ ग्लास, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 2.42। तो इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है, तो इसका आंसर हम देखेंगे एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। इसका मीनिंग होता है इट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज इक्वल टू 2.42। That is the meaning of this statement. Next numerical is NCERT page number 184, question number 1. Define one diopter of a power of a lens. तो इसका आंसर होगा one diopter is the power of a lens whose focal length is 1 meter. Next numerical is question number 3. Find the power of a concave lens of focal length 2 meter. ठीक है, कॉन्केव लेंस की हमको फोकल लेंथ कितनी रखी 2 मीटर और हमको क्या निकालना है, पावर निकालना है। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस जिसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं वो कितना है 2 मीटर। अब जो कॉन्केव लेंस है उसमें हमेशा जो वैल्यूज रहेगी इधर की तरफ रहेगी लेफ्ट हैंड साइड, तो वो क्या रहती है माइनस में, तो इसकी जो वैल्यू है वो माइनस में आएगी, इट मीन्स -2 मीटर। और पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, P = 1/f। तो 1 एज इट इज, f की जगह क्या आ जाएगा -2, तो 1/-2 कितना होगा -0.5 डायप्टर। Here negative sign arises due to the divergent nature of concave lens. जो नेगेटिव साइन है वो क्या अराइज करता है, क्योंकि हमारा जो कॉन्केव लेंस है उसका नेचर क्या है, डाइवर्जेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनसीईआरटी पेज नंबर 184, क्वेश्चन नंबर 10. An object 5 cm in length is held 25 cm away from the converging lens of focal length 10 cm. Draw the ray diagram and find the position, size and the nature of the image formed. क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर और वो कन्वर्जिंग लेंस से 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है। उसकी फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो हमको रे डायग्राम बनाना है, उसकी पोजीशन, साइज और नेचर कैसा बन रहा है हमें वो देखना है। सबसे पहले हमें जो गिवन दिया गया हम वो देख लेंगे। ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी हो गई जिसको हम एचओ से कंसीडर करते हैं वो कितना है 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है 25 सेंटीमीटर। ऑफ कोर्स कन्वर्जिंग लेंस है हमारा, तो वो लेफ्ट हैंड साइड में, ऑब्जेक्ट हमेशा हमारा लेफ्ट हैंड साइड में रहता है, तो कितना आएगा माइनस में कंसीडर होगा, तो माइनस का 25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आपकी कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो हमने ले लिया यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। अब हम लेंस फार्मूला लगाएंगे 1/f = 1/v - 1/u। 1/v इमेज आपको निकालना तो एज इट इज रहेगा, 1/f ऐसा कैसा रहेगा, माइनस का 1/u इधर आके प्लस का 1/u हो जाएगा। f की वैल्यू कितनी है 10 रख दी हमने। u की वैल्यू कितनी है -25, तो यहाँ पे रख देंगे हम -25।
ये माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, तो माइनस का 1/25। जब इसको हम एलसीएम के थ्रू सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 15/250। तो ये कितना हो गया v इजिकल्स 250/15। इसको हम डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 16.66 सेंटीमीटर। इट मीन्स हमारी इमेज मतलब v कितना आया 16.66 सेंटीमीटर आया। मतलब हमारी जो वैल्यू आई है वो पॉजिटिव आई है। तो द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ v शोज दैट द इमेज इज फॉर्म्ड एट द अदर साइड ऑफ द लेंस। हमारी जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, लेंस की दूसरी तरफ बनेगी, अदर साइड ऑफ द लेंस। अब मैग्निफिकेशन देखते हैं। मैग्निफिकेशन ऑफ फोर लेंस, m क्या फॉर्मूला होता है, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इट मींस v अपॉन u। v कितना आया हमारा 16.66 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी थी हमारी -25। तो हमारा आंसर कितना आएगा -0.66। हमारी मैग्निफिकेशन फॉर लेंस की वैल्यू कितनी आई है -0.66। अब हमारी जो वैल्यू आई है वो काय में आई है, नेगेटिव में आई है। तो द नेगेटिव साइन शोज दैट द इमेज इज रियल। जो हमारा जो नेगेटिव फॉर्म आया है उससे हमको ये पता पड़ेगा कि हमारी जो इमेज है वो रियल है और कहां बन रही है, बिहाइंड द लेंस, लेंस के पीछे की तरफ हमारी इमेज बन रही है। Isn't it? अब हम फाइनली फार्मूला लगाएंगे मैग्निफिकेशन का। जो एक और फार्मूला होता है इमेज हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या होता है HI अपॉन HO। HI कितना है, HI हमें निकालना है और HO कितना दे रखा हमें प्लस का 5 और मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आई है -0.66। तो HI की वैल्यू निकालेंगे तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो HI इज इक्वल्स टू m इंटू HO और HO कितना दे रखा है हमें 5 और m कितना दे रखा है -0.66। तो HI इज इक्वल्स टू m इंटू HO, m की वैल्यू आ गई -0.66, HO की वैल्यू आ गई 5। इन दोनों को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा हाइट ऑफ द इमेज का -3.3 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी हमारी वैल्यू नेगेटिव आई है। तो द नेगेटिव वैल्यू ऑफ इमेज हाइट इंडिकेट्स दैट द इमेज इज फॉर्म इन्वर्टेड। हमारी जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, उल्टी बनेगी। और द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज आर शोन इन द फॉलोइंग रे डायग्राम। जो हम इस रे डायग्राम में कंप्लीटली शो कर रहे हैं। ये कन्वर्जिंग लेंस बना दिया हमने, इजंट इट। यहाँ पे हमारा फोकस f1 और ये f2, ये 2f1 और 2f2 जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं, C1 और C2। ठीक है, हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा था। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ से हमने दो लाइट रेज ड्रॉ करी। एक लाइट रेज यहाँ से ड्रॉ करके यहाँ आ गई, एक लाइट रेज ड्रॉ करके सीधी निकल गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट रखा था, उसकी हाइट कितनी थी 5 सेंटीमीटर। हमने यहाँ 5 सेंटीमीटर ले ली थी। ठीक है, उसकी डिस्टेंस कितनी थी सेंटर से 25 सेंटीमीटर और लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा ऑब्जेक्ट हमेशा, तो माइनस हमने कंसीडर करा था कितना 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारी इमेज का बनी बिहाइंड द मिरर बनी। तो हमने देखो यहाँ पे लिख ली वैल्यू कितनी 16.66 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो हमारी इमेज बनी तो है लेकिन क्या बनी है, उल्टी बनी है और उसकी साइज क्या है 3.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। A concave lens of focal length 15 cm forms an image 10 cm from the lens. Object placed from the lens, draw the ray diagram. एक कॉन्केव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी 15 सेंटीमीटर और वो एक इमेज बना रहा है 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे फ्रॉम दी लेंस। अब वो लेंस से कितनी डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट बनेगा और उसका हमको रे डायग्राम बनाना है। गिवन क्या क्या दे रखा है हमें, फोकल लेंथ दे रखी है कॉन्केव लेंस की, कितनी दे रखी 15 सेंटीमीटर, लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा तो क्या उसको माइनस कंसीडर करेंगे। इमेज कितनी है 10 सेंटीमीटर जिसको हम माइनस में कंसीडर करेंगे। अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला हम देखेंगे। लेंस फार्मूला क्या होता है 1/f इज टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, हमें क्या निकालना है, ऑब्जेक्ट निकालना है, मतलब 1/u निकालना है। 1/u इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/f। v की वैल्यू कितनी है -10 तो कितना हो जाएगा -1/10। f की वैल्यू कितनी है -15, ये कितना हो जाएगा -1/-15। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो -1/10 प्लस का 1/15। इसको हम एलसीएम के थ्रू सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी -5/150। हमारी -1/50 किसकी वैल्यू आई है 1/u की। इट मीन्स हमारी u की वैल्यू कितनी आएगी -30।
तो द नेगेटिव वैल्यू ऑफ यू की वैल्यू क्या आई है नेगेटिव फॉर्म में, तो इंडिकेट करती है कि द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द लेंस। हमारा जो ऑब्जेक्ट आया है 30 सेंटीमीटर वो कितनी दूरी पे है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है लेंस से। इट मीन्स हमारा जो ऑब्जेक्ट u इज इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर आया है, इसका आंसर वो पहली बार तो वो नेगेटिव में आया है, तो नेगेटिव ये शो कर रहा है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे प्लेस्ड है इन फ्रंट ऑफ द लेंस के फ्रंट में। अब हम इसका रे डायग्राम देखते हैं। रे डायग्राम क्या दिया गया है कि हमने कॉन्केव लेंस बना लिया है यहाँ पे, ये हमारा फोकल लेंथ इधर f1 इधर f2, इधर हमारा 2f1 2f2, इट मीन्स हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर ये और सेंटर ऑफ कर्वेचर 2। हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, हमारा जो आंसर है 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ हमने 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रख दिया, जिसको हमने नाम दे दिया A और B। हमारी इमेज जो थी वो हमारी जो फोकल लेंथ थी वो कितनी सेंटीमीटर थी, 10 सेंटीमीटर, तो हमने F1 और O के बीच में ये ले लिया 10 सेंटीमीटर। और हमारी इमेज कहाँ बनी थी, यहाँ पे दोनों लाइन कहाँ क्रॉस हुई, यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो उसको हमने नाम दिया A डैश और B डैश। तो ये हमने हमारा रे डायग्राम भी कंप्लीट कर लिया और इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लिया। Numerical is question number 12. An object is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror of focal length 15 centimeter. Find the position and nature of the image. आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कॉन्वेक्स मिरर के 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है, जिसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। तो हमें इमेज की पोजीशन और नेचर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम डायग्राम देखेंगे। हमारे पास कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले हम कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर देंगे। ये हमारी होती है प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा पोल और ये हमारी फोकस। अब हमें यहाँ पे फोकल लेंथ कितनी दी हुई है 15 सेंटीमीटर। तो पोल से फोकस की बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है हमारी फोकल लेंथ, तो कितनी 15 सेंटीमीटर। हमारा ऑब्जेक्ट जो कॉन्वेक्स मिरर के ऑब्जेक्ट जो कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, पर हमने यहाँ इसको कंसीडर करा है -10 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट जो हमेशा होता है लेफ्ट हैंड साइड में होता है और लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड कोई भी रेस ट्रेवल करती है तो वो उसको हम माइनस में कंसीडर करते हैं। इसलिए हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट u इक्वल्स टू कितना होगा -10 सेंटीमीटर। अब देखते हैं हम यहाँ हमने क्या क्या गिवन करा है। गिवन क्या क्या है हमारे पास, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर f कितना है 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u कितना है -10 सेंटीमीटर। तो हम फाइंड आउट करेंगे अब इसकी इमेज का पोजीशन और नेचर। अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला क्या होता है 1/f इज टू 1/v प्लस 1/u। 1/v एज इट इज रहेगा क्योंकि हमें इमेज निकालना है, और 1/f ये प्लस का 1/u इधर आके माइनस का 1/u हो जाएगा। 1/v एज इट इज, f की जगह क्या आ जाएगा 15 और u की जगह क्या आ जाएगा -10, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो कितना हो गया प्लस का 1/10। अब इस पूरी इक्वेशन का हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा 25/150। किसकी वैल्यू आई 1/v की, 1/v कितना आया इज इक्वल्स टू 1/6, मतलब v कितना आ गया आपका 6 सेंटीमीटर। आपकी जो इमेज है वो कितनी आई है 6 सेंटीमीटर। इट मीन्स आपकी इमेज क्या आई है पॉजिटिव। द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ v, अगर आपके इमेज की जो वैल्यू है अगर वो पॉजिटिव है तो वो इंडिकेट करेगी कि इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। अगर आपकी जो वैल्यू आई है उसकी अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो आपका जो v है वो इंडिकेट करेगा कि आपकी जो इमेज बन रही है वो बिहाइंड द मिरर बन रही है। उसकी पोजीशन क्या है बिहाइंड द मिरर। द इमेज इज फॉर्म्ड 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। कितने सेंटीमीटर पे 6 सेंटीमीटर पे बिहाइंड द मिरर। और कौन सी इमेज बनी है वर्चुअल इमेज बनी है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज क्वेश्चन नंबर 13. The magnification produced by a plane mirror is +1. What does this mean? तो इसका आंसर होगा मैग्निफिकेशन वो कितना है m इज इक्वल्स टू +1, और जो हमारा +1 होता है वो इंडिकेट करता है कि आपकी इमेज कौन सी है वर्चुअल इमेज। अब बात करते हैं हम 1 के बारे में। जो 1 होता है वो इंडिकेट करता है कि आपका जब ऑब्जेक्ट साइज और आपकी इमेज साइज जब सेम होगी तो आपका इंडिकेट होता है 1। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया कि प्लस अगर इंडिकेट होगा तो वो आपकी वर्चुअल इमेज को शो करेगा, और 1 इंडिकेट करेगा इट मींस आपकी ऑब्जेक्ट और इमेज की जो साइज है वो दोनों की साइज सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14.
An object 5 cm in length is placed at a distance of 20 cm in front of a convex mirror of radius of curvature 30 cm. Find the position of the image, its nature and size. आपको कौन सा मिरर दिया गया है? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर, और वो मिरर के फ्रंट में कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है? 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है आपको? 30 सेंटीमीटर। तो आपको क्या फाइंड करना है? इमेज की पोजीशन, उसका नेचर और उसका साइज। चलिए सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर। तो हमने देख लिया ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। अब कॉन्वेक्स मिरर का पोल इधर होगा, फोकस इधर होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा। अब हमारे पास आर दिया हुआ है। आर रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर। तो ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, जो कितना है हमारा 30 सेंटीमीटर। हमें पता है हमारा जो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वैल्यूज होती है सब नेगेटिव्स का कंसीडर की जाती है। तो यू हमने कितना कंसीडर किया? -20 सेंटीमीटर। और उस ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ये हमने डायग्राम बना लिया। अब हम कुछ वैल्यूज गिवन है उनको लिख लेते हैं। जो वैल्यूज गिवन है वो क्या क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको यू से डिनोट करते हैं, वो कितना? -20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 30 सेंटीमीटर। तो इमेज की पोजीशन, नेचर और साइज देखने के लिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर देखते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 × f, मतलब 2 × फोकल लेंथ। तो क्या हो गया? कैपिटल R = 2f। हमको निकालना है फोकल लेंथ, तो हम लगाएंगे फॉर्मूला स्मॉल f = r/2। r कितना है? 30/2। f कितना आ गया हमारे पास? 15 सेंटीमीटर। मतलब फोकल लेंथ जो आ गई है हमारे पास, कितनी आ गई? 15 सेंटीमीटर। अब हम मिरर फार्मूला यूज करेंगे। मिरर फार्मूला क्या होता है? 1/v + 1/u = 1/f। हमें क्या निकालना है? 1/v निकालना है, इमेज निकालना है। तो फार्मूला हो जाएगा 1/v, ये प्लस का 1/u इधर आके माइनस का 1/u हो जाएगा। f की वैल्यू है कितनी? 15, और u की वैल्यू कितनी है? u कितना दिया हुआ है? -20। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये हो गया प्लस का 1/20। इसको एलसीएम के थ्रू हम सॉल्व करेंगे तो कितना? 4 + 3/60 और 7/60। ये किसकी वैल्यू आ गई? 1/v की। 1/v की वैल्यू कितनी है? 7/60। v की वैल्यू देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 60/7। और जब इसे डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी? v = 8.57 सेंटीमीटर। अब हमें इसकी इमेज देखना है कि उसकी साइज क्या है। तो उसके लिए हम अब देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि v जो आया हमारा कितना? 8.57 सेंटीमीटर आया। इट मीन जो प्लस की वैल्यू आई है और जो पॉजिटिव वैल्यू आती है वो क्या करती है? इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। पॉजिटिव वैल्यू शो करती है कि आपके मिरर के पीछे की तरफ आपकी इमेज बनेगी। इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। अब साइज निकालने के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, जो होता है m = -v/u, जिसको हम लिखते हैं इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कितना लगा है? माइनस एज इट इज। इमेज डिस्टेंस कितनी है आपके पास? 8.57। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी दे रखी? -20। 8.57 माइनस से माइनस कैंसल। 8.57/20 कितना हो गया? 0.428। ये भी पॉजिटिव आया। इट मींस पॉजिटिव वैल्यू आपकी क्या शो करेगी? पॉजिटिव वैल्यू शो करेगी कि द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स दैट द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। आपकी इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल। अब मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है m = हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, h'/h। तो फॉर्मूला हो गया m = h'/h। हमें निकालना है h', तो m × h, और m की वैल्यू कितनी है? 0.428। h की वैल्यू कितनी है? 5। तो हमारा h' कितना है? 2.14 सेंटीमीटर। इट मींस द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द इमेज हाइट इंडिकेट दैट द इमेज इज फॉर्म्ड इज इरेक्ट, therefore the image formed is virtual, erect and smaller in size. Next question is question number 15. An object of size 7 cm is placed at 27 cm in front of a concave mirror of focal length 18 cm. एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, उसकी साइज कितनी है? 7 सेंटीमीटर, और वो कॉन्केव मिरर के फ्रंट में रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, उसकी कितनी डिस्टेंस है? 27 सेंटीमीटर, और उसकी फोकल लेंथ कितनी है? 18 सेंटीमीटर. At what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp focus image can be obtained? मिरर से कितनी डिस्टेंस पर किसी स्क्रीन को रखें कि उस पर ऑब्जेक्ट का शार्प फोकस इमेज प्राप्त किया जा सके?
और हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज। हमें इमेज की साइज और नेचर हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम डायग्राम देखते हैं। हमें कौन सा मिरर दिया गया है, कॉन्केव मिरर दिया गया है। तो कॉन्केव मिरर हमने बना लिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारी, ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर की तरफ। फोकल कितना, फोकल लेंथ हमारी कितनी है 18 सेंटीमीटर, हम यहाँ पे रख देंगे। और यहाँ हम रखेंगे तो सारी हमारी जो वैल्यू जितनी भी है वो सब नेगेटिव आएगी। क्यों? क्योंकि हमारी ये जो ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। हमारी ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो हमारी जितनी यहाँ पे वैल्यू रखेंगे वो सारी किस में कंसीडर करेंगे, अब नेगेटिव में। तो हमारी फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर है, तो हम उसको लिखेंगे f = -18 सेंटीमीटर। हमारा ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा गया है कॉन्केव मिरर के फ्रंट में, 27 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, जिसको हम u कंसीडर करेंगे और माइनस में लेंगे 27 सेंटीमीटर। और हमारे ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 7 सेंटीमीटर। ये सब हमें गिवन दिया हुआ है। एक बार हम फिर देखते हैं हमारे गिवन वैल्यूज। कॉन्केव मिरर है हमारा, u कितना हमारे पास -27 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी है -18 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट की साइज कितनी है, मतलब हाइट कितनी है 7 सेंटीमीटर। अब हम इसे सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग मिरर फार्मूला। 1 अपॉन, हमारा मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u। 1/f कितना है हमारा -18, 1/v ऐसे इट इज रहेगा। 1/u कितना है, u कितना है -27, 1/-18 एज इट इज, 1/v एज इट इज, प्लस माइनस कितना हो जाएगा -1/27। ये 1/-18 है, ये -1/27 इधर की तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस 1/27 = 1/v। इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, -3 + 2/54 = 1/v। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -1/54 = 1/v। और जब हम v लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर -54 सेंटीमीटर। इट मीन्स हमारा जो नेचर है इमेज का वो क्या आएगा, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, अब हमें निकालना है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को हम m से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है -v/u। -v माइनस की जगह माइनस एज इट इज रहेगा, v की वैल्यू कितनी है -54 सेंटीमीटर, तो v की जगह हम रख देंगे वैल्यू 54 सेंटीमीटर। और u की वैल्यू कितनी है हमारे पास -27 सेंटीमीटर। माइनस से माइनस कैंसल, ये माइनस बच जाएगा तो कितना बचेगा, m = -2। अब हमारे पास m की वैल्यू कितनी आ गई -2। अब हमें निकालना है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है m = h'/h, मतलब हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। m कितना दिया हमें m कितना आया हमारा -2 रख दिया। हाइट ऑफ द इमेज हमें निकालना है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी रखी 7। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना होगा -14 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द इमेज हमारी कितनी आई -14 सेंटीमीटर। ये जो नेगेटिव वैल्यू है, द नेगेटिव वैल्यू ऑफ इमेज हाइट इंडिकेट दैट द इमेज इज फॉर्म इन्वर्टेड, मतलब हमारी जो इमेज जो फॉर्म्ड होगी वो कौन सी होगी, इन्वर्टेड, मतलब उल्टी इमेज बनेगी। इट मींस द इमेज इज इन्वर्टेड एंड एनलार्ज, हमारी जो इमेज एनलार्ज बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। ये देखिए डायग्राम में हम देखते हैं, जो हमारा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट था वो कितना था 7 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ द इमेज कितनी आई -54 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द इमेज कितनी, ये तो हमारी इमेज थी -54 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ द इमेज कितनी आई है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। कितनी आई है 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमारी जो इमेज बनेगी वो एनलार्ज बनेगी। द इमेज इज इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड। Next numerical is question number 16. Find the focal length of a lens of power -2 diopter. What type of lens is this? हमें फोकल लेंथ, लेंस की फोकल लेंथ फाइंड करनी है और पावर कितना दे रखा है -2 डायोप्टर, और हमें यह बताना है कि लेंस कौन सा है, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। तो हमें पहले जो गिवन दे रखा है हम वो लिख लेंगे। पावर हमें गिवन दे रखी P = -2 डायोप्टर, तो वो हमने लिख लिया। पावर का फॉर्मूला होता है P = 1/f, और हम f फाइंड आउट करना है, मतलब लेंस की फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है, तो f का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/p। 1 एज इट इज आएगा, p की जगह आ जाएगा -2 डायोप्टर। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.5 मीटर, किसमें माइनस में। तो हमारी फोकल लेंथ कितनी आई -0.5 मीटर। इट मीन्स हमारा जो लेंस है वो क्या रहेगा, कॉन्केव लेंस। क्यों? क्योंकि हमारी जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव में आई है। इट मीन्स हमारा जो लेंस होगा वो क्या होगा, कॉन्केव लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17. A doctor has prescribed a corrective lens of power +1.5 meter.
एक डॉक्टर है, उसने प्रिस्क्राइब किया है करेक्टिव लेंस जिसका पावर कितना है प्लस 1.5 डायोप्टर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, हमें उस लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है और जो लेंस उसने प्रिस्क्राइब किया है वो कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग हमें ये बताना है। तो जो हमें गिवन दे रखा है वो देख लेंगे पहले। पावर कितना दे रखा है हमें प्लस 1.5 डायोप्टर, तो हम लिख लेंगे P इजिकल्स टू प्लस 1.5 डायोप्टर। फॉर्मूला क्या होता है पावर का, P इजिकल्स टू 1/f। तो P इजिकल्स टू 1/f मतलब हमें फोकल लेंथ निकालना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा F इजिकल्स टू 1/p। 1 एज इट इज आ जाएगा, P की जगह क्या आ जाएगी प्लस 1.5 डायोप्टर। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0.67 मीटर, और आंसर किस में आएगा प्लस में आएगा, मतलब हमारी जो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कितना आया प्लस 0.67 मीटर। और पावर ऑफ द लेंस इज पॉजिटिव, इट मींस हमारा जो लेंस है वो क्या रहेगा कन्वर्जिंग लेंस रहेगा। थैंक यू।